देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर गैरसैंण से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन की जो कार्रवाई चल रही है उसका रोल अहम है और विपक्ष भी सदन को चलाने में अपना सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सदन के लिए जो बिजनेस तय किया गया था उससे बिजनेस को पूरा करने का काम सरकार करने जा रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो आगे चले। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और सदन के सामने रखा है। सत्तू भाई के विचार, अरे माइक नीचे करो। हमारी सरकार काफी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी ने सदन चलाया है। देखिए, ऐसा है कि अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर भराड़ीसैंण से है, जहां गैस की कालाबाजारी को लेकर विपक्षी दल सदन में हंगामा कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता को इस विषय पर कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। धामी सरकार ने कहा कि कालाबाजारी रोकने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और सरकार इस मामले पर सख्ती से निगरानी रख रही है। सदन में इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहा और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी नजर बनी हुई है। अब 1947 के जमाने में चलिए, लकड़ी से जो है दोबारा से हम जो है अपने पूर्वजों की तरफ चलेंगे और जो है मोदी है तो मुमकिन है। तो जो फिल्मी स्टार से ऐसे कर देखिए, जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी होगी वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं समझता हूँ इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इसमें पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। उसकी मैं स्वयं समीक्षा भी कर रहा हूँ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राज्य विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने घरेलू गैस की कालाबाजारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि न केवल गैस की आपूर्ति ठप है, बल्कि लोगों को भरोसा दिलाने में भी सरकार नाकाम साबित हुई है। विधायकों का कहना है कि जनता के सामने इस गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार जवाबदेह है और कालाबाजारी रोकने के लिए ठोस कदम उठाना अब जरूरी हो गया है। और लोगों की जो लाइनें लगी, प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं। यहाँ तक कि रूस से तेल खरीदने की परमिशन, साथ जो 30 दिन की परमिशन मिली, उसको ऐसे उत्सव की तरह मना रहे थे कि जैसे उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। सब लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आज हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका से पूरी तरीके से साबित हुई है। और लोगों कल हमने सदन के अंदर उठाया था और बहुत जद्दोजहद के बाद माननीय प्रधानमंत्री को बोलने का मौका दिया था। सरकार भाग रही थी, सरकार नहीं चाहती थी कि इस पर चर्चा हो, लेकिन विधानसभा अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के बजट सत्र में 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया गया। विपक्ष ने डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी को लेकर राज्य सरकार को घेरा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंत्री रावत ने भरोसा दिलाया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में अस्पताल पर्याप्त डॉक्टर तैनात किए जाएंगे, साथ ही केंद्र और मेडिकल संस्थानों से भी मदद ली जाएगी। वहीं विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यात्रा से पहले तैयारी समय पर नहीं होती है और धरातल पर व्यवस्थाओं की समीक्षा नहीं की जाती है। अब देखना होगा कि यात्रा शुरू होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार के दावे कितने सच साबित होते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि हमने इस बार 4 धाम के लिए जितने डॉक्टरों की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, जितने एम्बुलेंस की जरूरत है, वो सब जो है उसका पूरा रोस्टर बना दिया है। पहली बार हमने एम्स से भी वहाँ डॉक्टर भेज रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों से भी भेज रहे हैं। भारत सरकार भी हमको डॉक्टर दे रही है
तो कोई भी चार धाम यात्रा में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इस बार हम एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम भी 5 मिनट कम करने जा रहे हैं। तो मैंने वहां भी उत्तर दिया है, आपके सामने भी कह रहा हूँ कि चार धाम यात्रा के लिए किसी भी तीर्थयात्री को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार इस बार केदारनाथ हॉस्पिटल भी रन करने जा रही है और बद्रीनाथ में जो हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है उसको भी हम इस साल संचालित करने जा रहे हैं। देखिए, चार धाम यात्रा सरकार अपनी पीठ हमेशा थपथपाती है और खुद थपथपाती है, लेकिन चार धाम यात्रा में सोशल मीडिया के माध्यम से आपको श्रद्धालुओं की बातें आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है। 8-8, 12-12 घंटे के जाम में लोग वहां फंसते हैं, वहां जाकर डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। जो हमारे श्रद्धालु हैं वो होटल ऑनलाइन बुक करा लेते हैं, टैक्सी बुक कराते हैं, सरकार रास्ते में रोक लेती है, पुलिस प्रशासन रास्ते में रोक लेता है, जो वहां पहुंचता है सुविधा नहीं हो पाती, और जो है कि व्यवस्थाएं खुद सरकार बिगाड़ रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भराड़ीसैंण से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुबेद उनियाल ने विपक्षी दलों का आभार प्रकट किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है और सरकार अपना कार्य सुगमता से कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आज सदन में बजट पर चर्चा होगी और इसे पास कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रकार सरकार और विपक्ष के सहयोग से सदन में कामकाज जारी है और बजट सत्र की प्रक्रिया पूरी होने की ओर बढ़ रही है। देखिए, कुल मिलाकर के सदन की कार्यवाही काफी लंबी भी चल रही है और सुचारू रूप से चल रही है। इसके लिए मैं नेता विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूँ। और आज चूंकि बजट पर चर्चा प्रारंभ होगी, मैं समझता हूँ सदन सुचारू रूप से चलेगा। विपक्ष का सहयोग मिल रहा है सर, आप जिस तरीके से विपक्ष की... मैं आपको कहा, मैं नेता विपक्ष का धन्यवाद करता हूँ कि गतिरोध जब भी हो रहे हैं तो गतिरोधों का निस्तारण हो जा रहा है, सदन सुचारू रूप से चल रहा है। सर फिलहाल हमारे पास बिजनेस कितना है? अब तो सारा बिजनेस ही बिजनेस है, सारे विभागों के विभागीय बजटों पर चर्चा है, फिर अल्टीमेटली जो हमारा फाइनेंस बिल है उस पर भी उसका चर्चा और पालन है। देखिए, कुल मिलाकर के सदन की कार्यवाही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पौड़ी जनपद के हाई एल्टीट्यूड रांसी स्टेडियम में अभ्यास करने वाले उत्तराखंड के 2 युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। इन दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से न केवल पौड़ी बल्कि पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस कठिन और लंबी दूरी की दौड़ में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब दोनों खिलाड़ियों का चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्पेन में आयोजित होगी, जहां दोनों खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्षेत्र में इस बड़ी सफलता की खबर मिलते ही उत्साह का माहौल बन गया। खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है और मैं पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हूँ और मेरा गांव थली गांव है और मैं यहाँ रांसी स्टेडियम में 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे कोच साहब हैं जो रुपेश यादव हैं, उनके अंडर में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाल ही में मैंने राष्ट्रीय स्तर में नेशनल मैराथन में मैंने अल्ट्रा मैराथन में 100 किलोमीटर में रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिसमें मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, यहाँ इंडोरेंस वगैरह का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और यहाँ हाई एल्टीट्यूड है तो सबके सब बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और सर ये इस कंपटीशन के लिए सर हम उतना उस लेवल से तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन सर वो सामने आया तो ले चले गए। और ये जो कंपटीशन था सर 100 किलोमीटर का था, उसमें सर मीनाक्षी नेगी फर्स्ट थी और उसने जो पहले सर किसी ने लगाया था ग्राउंड में तो वो लगाया था 8 घंटा 44 मिनट में, जिसका पहले रिकॉर्ड था। अभी लड़की ने लगाया सर 8 घंटा 33 मिनट का, जो सर इसके नाम रिकॉर्ड होगा। और जो लड़का है सर पहला जो ग्राउंड रिकॉर्ड है सर इसी के नाम से है। लड़के ने लगाया सर 7 घंटा 38 मिनट में। नमस्ते। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़े वायरल ऑडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बिना देरी किए कार्रवाई की।
झड़बेड़ा थाने के अंतर्गत इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वायरल ऑडियो में अवैध खनन से जुड़े लेन देन और चौकी प्रभारी के संपर्क की बातें सामने आई थी। एसएसपी भुल्लर ने साफ किया कि पुलिस की वर्दी में रहते हुए किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद सुयाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये चौकी इकबालपुर थाना जबरेड़ा यहाँ पे एक ये आरोप लगा था। एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फ़ोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो प्राप्त हुई। तो चूंकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की एक संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है। और चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल, सभी को पूरी चौकी को निलंबित किया गया है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में प्रशासन ने डोईवाला में 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जबकि विकास नगर में 2 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि नियमों के खिलाफ उपयोग हो रहा था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में एमडीडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धौरन रोड स्थित हेल्पिंग हेल्थ हॉस्पिटल को सील कर दिया है। यह हॉस्पिटल बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के बिना संचालित किया जा रहा था, जिसे एमडीडीए ने अवैध पाया। एमडीडीए के उपाध्यक्ष मनीषधर तिवारी ने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी निर्माण को अवैध मानते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं प्रवर्तन टीम ने विकास नगर क्षेत्र में भी निरीक्षण अभियान चलाया और संदिग्ध निर्माणों को चिन्हित किया, जिसके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली नगर पुलिस ने हरकी पैरी, सर्वदानंद घाट और आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया और धर्म की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले 27 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सभी को धारा 172 2 BNSS के तहत गिरफ्तार कर उनकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने उनके फिंगरप्रिंट और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच प्रक्रिया शुरू की है और ये भी देखा जा रहा है कि किसी का पुराना आपराधिक इतिहास तो नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे और थाना प्रभारियों को ढोंगी बाबाओं और बहरूपियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने जनता से अपील की कि ऐसे लोगों के बारे में सूचना तुरंत दें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों में तैनाती दी गई है। आदेश के मुताबिक 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग को आईटीबीपी में नियुक्त किया गया है। वहीं इसी बैच की आईपीएस अधिकारी मुख्तार मोहसिन को एनसीआरबी में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनाती दी गई है। इसके अलावा 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण मोहन जोशी को बीएसएफ में नियुक्त किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मसूरी की कैप्टी रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी के पास गुरुवार को एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने से सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया।
वहीं सूचना पर मसूरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। 2 फायर टेंडरों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रक सीएनजी गैस से संचालित था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि वो कैंपटी से रिजॉर्ट में सामान उतारकर दिल्ली लौट रहा था और रास्ते में ट्रक से चिंगारी निकलती देख उसने वाहन रोका। चालक ने समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। फायर सर्विस अधिकारी ने बताया कि आग भयंकर थी और यदि समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा विस्फोट हो सकता था। जैसे ही हमें सूचना मिली पीएफटी द्वारा देहरादून से, और तत्काल हमारी टीम दोनों गाड़ियों के साथ यहाँ घटनास्थल में पहुंची। तो हमने देखा था उस समय ट्रक में काफ़ी आग लगी हुई थी और जो आग के हमारे जो इसमें ट्रक में सीएनजी सिलेंडर है उसके पास पहुंच रही थी। हमने सबसे पहले सीएनजी सिलेंडर के पास में वहाँ पे पानी और प्लस फोम के द्वारा चार्ज किया, जिससे कि कहना वो सिलेंडर ठंडा हुआ और तब उसके बाद में हमने आगे कार्रवाई की। और ये माना जाता है कि समय से आप न पहुंचते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जी, जैसे अगर हमें थोड़ा लेट हो जाता तो इसमें ब्लास्ट होने की संभावना थी, जो कि आसपास जैसे आप देख रहे हैं बिल्डिंग है और जंगल भी है, इसमें आग लग सकती है। तो आप कंट्रोल कर लिया आप लोग? आप कंट्रोल कर लिया। कितने फायर टेंडर लाए आप लोग? हमारी 2 गाड़ी आई हैं, एक तो छोटी गाड़ी है, एक मिनी हाई प्रेशर है। ठीक है। और फिलहाल जांच कर रहे हैं क्या कारण है? हाँ, भी देखते हैं, जांच करते हैं कि किस वजह से आग लगी है। ठीक है। आए सर, माल खाली करके दिल्ली से लोड करके लाए थे, खाली कर कहाँ पर? JW मैरियट में? ये डब्ल्यू रिजॉर्ट है, उसमें माल लेके आए। अच्छा, क्या माल था इसके अंदर? इसके अंदर सोफे और गद्दे। अच्छा, वापस लौट रहे थे आप दिल्ली? हाँ, वापस दिल्ली जा रहे थे। तो क्या हुआ इसमें? इसमें जैसे अंदर शॉर्ट सर्किट लगा जैसे डैशबोर्ड के नीचे, और एक साथ पूरी आग पकड़ गई। और तुम आप निकल गए गाड़ी से? हाँ, मैं निकलते तो पूरी एकदम बढ़ गई। आप अकेले थे? आपके साथ? मैं अकेले, कंडक्टर नहीं? अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विकास नगर के सहसपुर पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। इसी के तहत कोतवाली सहसपुर पुलिस ने उप निरीक्षक प्रेम प्रसाद कोठारी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान प्रतीतपुर धर्मवाला क्षेत्र में पुलिस ने संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर को रोका और तलाशी के दौरान 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। इसमें 18 पेटी ब्लू स्टॉक एक्स की विजिट विस्की के 864 पौवे और 2 पेटी ब्लू स्टॉक की 24 बोतलें शामिल थी, जो हरियाणा चंडीगढ़ ब्रांड की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो बद्रीपुर थाना सहसपुर का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून में आगामी नवरात्रि और ईद उल फितर और अलविदा जुमे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसएसपी के निर्देश पर कैंट पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जो शहर के मिश्रित आबादी वाले और संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरता है। पुलिस ने अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस कदम से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सांप्रदायिक सद्भावना के साथ मनाया जा सके। पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की है ताकि शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।